मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत दीनगढ़ आलमसर सोहटन। मेरे साथ है सरपंच प्रतिनिधि कृष्णा राम जी दत्तवाड़। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। दुर्गेश जी, मेरा नाम किशन दत्तवाड़ है। मैं ग्राम पंचायत दीनगढ़ का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और जैसे कि सरपंच साहब वर्तमान में अपने ग्राम पंचायत में विकास के बारे में बताइए, अपने कार्यकाल में क्या क्या कर रहे हैं। दुर्गेश जी, विकास के बारे में आपको बताऊं तो मुझे आज से 4 साल 2020 के अंदर हमारे परिवार को गांव की बागडोर दी थी। उसके बाद में हमने तन मन धन से पूरी कोशिश की है गांव के विकास के लिए। और हमने 24 घंटे अपने फ़ोन को चालू रखा और हर समस्या का समाधान करने के लिए हमने हमारे हृदय की पवित्रता के साथ काम किया है। और हर एक इंसान को, हर व्यक्ति को बराबरी की दृष्टि से देखते हुए किसी के खिलाफ पार्टीवाद या विरोधी भावना न रख करके हर आदमी को, हर ज़रूरतमंद को गांव की तरफ से सरकारी योजना को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मेरे ही कार्यकाल के अंदर हमारे गांव के अंदर करीबन 1100 घर की बस्ती है, लेकिन 500 से अधिक घरों तक पीने के पानी उपलब्ध, मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए हमने टांकों का निर्माण कराया नरेगा योजना के तहत। और ज़्यादातर लोगों को जिनकी आवश्यकता थी उन्हीं लोगों को किया। मेरा पहली प्राथमिकता मेरे साथ इलेक्शन में रहने वाले नहीं होकर के खिलाफ थे, उनको भी मैंने प्राथमिकता दी। और उन लोगों के घरों में भी बिना किसी राजनीतिक द्वेष के मैंने काम किया। और गांव के हर तबके को, हर लोगों को, जिनकी पानी की ज़रूरत थी वहाँ तक टाँके की व्यवस्था करवाई। जहाँ तक ज़रूरत थी लोगों को पानी पीने के लिए, तो बच्चों के पानी पीने के लिए मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 7 सिंगल फेस ट्यूबवेल का निर्माण करवाया, ताकि बच्चे पानी पीने के लिए दर दर की ढोकरें न खाने पड़े। हर स्कूल के अंदर, हर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सीनियर विद्यालय था, वहाँ तक पानी हर एक विद्यालय के अंदर ट्यूबवेल करवा दिया, ताकि वहाँ पर बच्चों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके। सरपंच साहब, अपने ग्राम पंचायत में विद्युत से वंचित वर्तमान में कोई घर है या सबके घर घर लाइट है? के ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 99% लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन है। और पीने के पानी की बात करें तो यहाँ पर डबल क्रॉप एरिया है और ज़्यादातर लोगों, किसानों के अपने खुद के कुएँ हैं, इसलिए और ढाणियों में लोग रहते हैं और पीने के पानी उनके खुद के बोरवेल से उपलब्ध है। और बिजली की व्यवस्था हर घर तक पहुंच चुकी है लगभग। रास्ता के बारे में देखा जाए तो जैसे कई रोडें ग्रेवल या डामरीकरण हुई अपने ग्राम पंचायत पर? रास्ते की समस्या बहुत गंभीर है। मेरी ग्राम पंचायत के अंदर मेरे सरपंच कार्यकाल से पहले सिर्फ मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 7 या 8 किलोमीटर डामर सड़क थी। उसके बाद में हमने कोशिश की और हम जो जितने भी राजस्व गांव थे उन सबको बिजली से, सड़क से जोड़ा है। और डामर सड़क से बनी है तो करीबन 15 किलोमीटर से अधिक मेरे कार्यकाल में ही मेरी ग्राम पंचायत के अंदर नई सड़कों का निर्माण, डामरीकृत सड़कों का निर्माण हुआ है। 15 नहीं 20 किलोमीटर हो गए, 5 किलोमीटर अभी, 2-3 किलोमीटर अभी नई सड़क एक और आ गई है। तो ये हुआ है। बाकी जो लोग हैं आपसी भाइयों के और पड़ोसियों को रास्ते की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब लोग आपस में, डबल क्रॉप एरिया है और कभी आपस में महिला झगड़ा कर लेती है या भाई आपस में थोड़ी बहुत चीज़ पर अगर इनका आपस में कोई विवाद हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या है, रास्ता रोक लेते हैं। और कटान रास्ता यहाँ पर कम था, तो मैंने समझाइश करके करीबन पिछले 4 साल के अंदर 20 से 25 किलोमीटर डामर नहीं ये कटान रास्ते करवाए हैं। और उसमें ग्रेवल डालने का काम भी काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और करीबन 12 किलोमीटर ग्रेवल मेरे कार्यकाल में हो चुका है और बाकी वाले के लिए प्रयास चल रहे हैं। और मेरा मकसद है कि 25 किलोमीटर तक अगर ये ग्रेवल सड़क बन जाती हैं तो काफ़ी लोगों को समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कि 50 ढाणियों की बस्ती है तो वहाँ पर ग्रेवल सड़क पहुंच जाती है उन घरों के बीच में, तो 50 घरों को फायदा मिलता है। तो पीने के पानी की समस्या थी तो उसके संबंध में हमने टाँकों का निर्माण किया है। और रास्ते की समस्या बहुत गंभीर है, इसको अगली प्राथमिकता के रूप में लेकर के इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, अपने ग्राम पंचायत में कितने टाँके आपने आपकी कार्यकाल में बना दिए? लगभग 500 से अधिक।
500 से अधिक है। और शिक्षा के बारे में देखा जाए तो अपने स्कूल में जो सीनियर सेकेंडरी से, जैसे कि 8वीं से 10वीं से बाहर कोई सीनियर सेकेंडरी ऐसी हुई कोई? हाँ, मेरे कार्यकाल में ही पहले एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, तो मेरे कार्यकाल के अंदर ही 2 सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और स्वीकृत करवाए, जिसमें एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सियागों का तला था, उसको सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत करवाया। उसके अलावा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुथारों का तला था, वो मिडिल स्कूल थी, उसको सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत करवाई। एक विद्यालय और भी है, वो भी हमारे दीनगढ़ के बॉर्डर पर ही पड़ता है, लेकिन उसका वो खुद धनऊ के अंदर है, मनमोड़ा, जानी मनमोड़ा का। वो भी, उसका भी बेनिफिट, वो भी सीनियर विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है, उसका भी बेनिफिट हमारे गांव के लोगों को हो रहा है। सर, अपने ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो कुछ सब सेंटर वगैरह ऐसा कुछ है वर्तमान में? यहाँ से आलमसर, यहाँ से सोटन जाना पड़ता स्वास्थ्य है। के संबंध में हमने हमारी ग्राम पंचायत के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र नया स्वीकृत करवाए हैं, और ज़्यादा इसमें काम नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो इससे जुड़े हुए हैं, हेल्थ से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी उपस्थिति या ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं, फिर भी हमने कोशिश की है उनकी उपस्थिति लगातार बनी रहे। और हमने पीएससी के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एमएलए साहब से अनुरोध किया था, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो सके। और यहाँ पर 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसकी हमारी डिमांड है। और हम राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी है, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं, और हमारे जो लोकप्रिय विधायक है आदूराम जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि हमारे दीनगढ़ या पास में ही आलमसर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर पीएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मेन मूलभूत सुविधा में कमी के अंदर हम बिजली की कहें तो हमारे यहाँ किसानों को नियमित रूप से 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमारी कोशिश है, हमारे एसडीएम साहब से भी हम 4 दिन पहले मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नियमित रूप से 6 घंटे बिजली देने के लिए कोशिश करेंगे, और उन्होंने कहा है, और हो सकता, हमें विश्वास है कि हो जाएगा। हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि किसानों को 6 घंटे नियमित रूप से बिजली मिले। और लेकिन यहाँ पर सरकार के जो करिंदे हैं, इन्होंने इसके लिए पहले से तैयारी बराबर नहीं रखी। यहाँ की जो जीएसएस बने हुए हैं, उनकी कैपेसिटी कम है, और कैपेसिटी कम होने की वजह से यहाँ लोड ज़्यादा बनता है, इसलिए वो उनमें अपनी ओर से, अपनी गलती की वजह से 5 घंटे बिजली कर रहे हैं। तो उसमें सुधार करने के लिए हम सरकार से भी मांग करते हैं, और हमारी भी उनसे भी मांग है, अफसरों से भी, कि आप इस पर कार्रवाई करें। और मुझे हमारी सरकार से एक और मांग है कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर बिजली सब सेंटर नहीं है, उसके लिए कोशिश हमारी है सरकार से, और मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि किसानों को नियमित रूप से 6 घंटे बिजली मिले। इसके लिए ग्राम पंचायत दीनगढ़ के अंदर जीएसएस, जो बिजली सप्लाई का जो सब सेंटर है, वो खोला जाए। सर, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जैसे सीमावर्ती आपका इलाका है, इधर वर्तमान में जो आज की युवा पीढ़ी, इसमें एमडी, इस नशों के शिकार हो जाती है। जैसे पेरेंट्स देखते हैं हमारा बच्चा सीनियर सेकेंडरी करके आगे कुछ पोस्ट हासिल करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन वही बच्चा उस दिशा में चला जाता है, अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है उस नशों के चक्कर में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही गंभीर मसला है, और समाज एक अंधेरे खड्डे के अंदर जा रहा है। इसके लिए हमें बहुत दुख हो रहा है। हम किसी भी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में किसी भी फंक्शन में जाता हूं, तो हर समय मैं इस नशे के जो मुद्दा है, इसको उठाता हूं। मैं खुद भी पूर्ण रूप से नशे का बहिष्कार करता हूं, और मेरे परिवार में भी ज़्यादातर लोग कोई नशा नहीं करता है। और मैं सभी लोगों से ये अपील भी हर समय करता हूं, और आपके मीडिया के मार्फत भी करना चाहता हूं, कि नशा एक बहुत ही ऐसी गंदी चीज़ है कि जिसके अंदर जो फंस गया वो मर गया, वो जिंदा होते हुए भी जिंदा लाश की तरह है। और जैसे कि कई लोग अफीम का सेवन करते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ढीली रस्सी होती है, उसके ऊपर पानी डालने पर वो थोड़ी देर के लिए कड़क हो सकती है, लेकिन उसके बाद में जब वो सूखती है तो वो और ज़्यादा ढीली होती है। इसी तरह जो नशा करने से आप देखते हो कि हमें कुछ फ़ायदा हुआ, फ़ायदा नहीं है, वो ज़्यादा नुकसानदायक है उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक तरह से अभिशाप है। और आजकल के बच्चे एक नई बीमारी के अंदर फंस रहे हैं, जिसका नाम एमडी है, या इसको ड्रग्स बोलते हैं, या कुछ बोलते हैं। मैंने तो कभी ज़िंदगी में अभी तक वो देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग एक
दोस्त के रूप में दुश्मन बन करके उन बच्चों के पास में आते हैं। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनसे कहते हैं कि ये थोड़ा सा ले ले, तेरी पढ़ाई बढ़िया होगी, नींद नहीं आएगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरह से कह करके उन लोगों को बहला फसला करके जो बच्चे यहाँ से घर से बाहर जाते हैं, और हम देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि वो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो RAS बनेंगे, IAS बनेंगे, या अध्यापक बनेंगे, या कुछ और बनेंगे। लेकिन जब 12 महीने बाद में हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा तो MD खाया ही और या ड्रग्स खाया, और जब उनको ये पैसे की ज़रूरत होती है तो या घर से डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो उस धंधे के अंदर लग जाता है, और इस तरह से वो एक अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो मेरा इन सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे निवेदन है कि आप इन नशों से दूर रहें। आप अपनी ज़िंदगी की पहली प्राथमिकता है, आप नशे से दूर रहोगे तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य पूर्ति कर लिया। आपको रोज़गार मिले या ना मिले, लेकिन आप नशे से दूर रहेंगे तो आपका एक लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और कम से कम आप आज के ज़माने की बात करें तो जो भी नशा करता है उसके मंथली खर्चा 10,000 से अधिक है। तो आपने 10,000 रुपये का मैन प्रॉफिट कमा लिया है आप अगर कोई भी नशा नहीं करते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है बच्चों से, छोटे भाइयों और बहनों से, कि आप नशे से दूर रहें तो आपका ज़िंदगी का पहला लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। और मेरा समाज के जो बच्चे हैं उनसे निवेदन है कि आप नशे से दूर रहें। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी मान मर्यादा और संस्कृति है उससे जुड़े रहें। आजकल संस्कृति का बहुत ह्रास हो रहा है। कई कहता है कि वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। पश्चात जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके पीछे जो लोग भाग रहे हैं वो बहुत ही गंदी है, गलत है। उससे हमारी जो पुरानी जो संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, जिसमें हिंदू वर्ण कहें या भले आप मुसलमान कहें, तो उनकी जो सभ्यता और संस्कृति है, उनकी रीति रिवाज है, उन रिवाजों के अंदर आप बंधे रहें और रिवाजों के अनुसार ही आप विकास के पथ पर भले आगे बढ़ें। विकास के पथ पर बढ़ना है, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने रीति और नीति को न तोड़ें, अपने समाज को न तोड़ें, अपने धर्म को न तोड़ें। अपनी जगह पर आप बने रहें। आप हिंदू हो तो हिंदू बन के रहें, मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहें, लेकिन एक आदर्श के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में बन कर के रहें और इस सभ्यता को आगे बढ़ाएं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भाई भाई है, ऐसे भाई की तरह रहे। मेरे साथ है कृष्णा राम जी, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत दीनगढ़, आलमसर सोटन। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाढ़। थैंक्स। धन्यवाद।